140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। शपथ के आगे कर्म पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरी पारी के पहले दिन पीएम मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया और यह संदेश नई टीम के लिए भी खास है, जिन्हें लंबे मंथन के बाद टीम मोदी में जगह मिली। सबसे पहले देखिए नई टीम को पीएम मोदी ने पहला टास्क क्या दिया। बिल्कुल आदरणीय मोदी जी के विजन में हमें काम करना है, जो उन्होंने रोड मैप बनाया है या जो हम लोग को अभी आने वाले समय में जो हम लोग को दिशा निर्देश मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ उसको जल्द से जल्द उस लक्ष्य को कैसे प्राप्ति किया जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। पीएम मोदी ने इस बार 71 मंत्रियों की नई टीम बनाई। इसमें 20 पुराने चेहरे या यूं कहें पिछली सरकार में मंत्री रहे नेताओं की छुट्टी भी हो गई। ड्रॉप किए गए पुराने मंत्रियों में कई चर्चित चेहरे तो ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव जीते मगर टीम में जगह नहीं बना पाए। इसमें महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, गुजरात के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला, हिमाचल के अनुराग ठाकुर जैसे चेहरों को रिपीट नहीं किया गया। मोदी के दूसरे कार्यकाल के चर्चित मंत्री रहे इन चेहरों को जगह नहीं मिली। बीजेपी के स्ट्राइक रेट बढ़ाने वाले इन चेहरों को संगठन में अहम रोल दिया जा सकता है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरे कार्यकाल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उनके जो सभी माननीय मंत्री बने हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और शानदार काम वो करें अगले 5 वर्षों में, देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मोदी जी की जो रफ्तार है काम करने की और जो शानदार काम 10 सालों में किया, अब 5 सालों में उससे आगे बढ़कर करना है। सबको ढेरों शुभकामनाएं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से 32 सीटें दूर रह गई और पिछली सरकार में स्मृति ईरानी समेत 18 मंत्री चुनाव हार गए। 2014 में चुनाव हार कर भी मंत्री बनने वाली स्मृति ईरानी को इस बार मौका नहीं मिला। वो अमेठी से चुनाव हार गईं। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्वांचल के दिग्गज नेता महेंद्र नाथ पांडे, बिहार के आरके सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाए। पिछली सरकार में आईटी मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर से हार गए। बड़े मंत्रियों की हार पर विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव सेट करने लगा था, मगर 2 ऐसे नेता भी हैं जो लोकसभा चुनाव हारे तो जरूर, मगर सेंट्रल लीडरशिप का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। इसमें तमिलनाडु के नीलगिरी से चुनाव हारे एल मुरुगन का नाम भी है, जबकि दूसरे नंबर पर लुधियाना से लोकसभा चुनाव हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। जिस दिन के प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हैं उस दिन की मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ रहे हैं, तो हमें पता है वो क्या चाहते हैं और उनकी कार्यशैली कैसी है। तो वही गुरमंत्र उन्होंने दिया, एक सबसे बड़ी ईमानदारी, सबसे बड़ी कोई रिश्तेदार रिलेटिव कोई आपकी मिनिस्ट्रीज़ में नहीं होना चाहिए, और आप बहुत ही ख़ास तौर पे मीडिया से भी बहुत अच्छी तरह डील करना है, और हर उनको सच्चाई ये बतानी है भी हम मिनिस्ट्रीज़ हमारी क्या प्रायोरिटीज, हम क्या करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 5वें दिन पीएम मोदी ने शपथ ली। 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार परिस्थितियां जरूर अलग हैं। शपथ लेता हूं कि मैं, लेकिन टीम चुनते वक्त पीएम मोदी ने वही क्राइटेरिया सेट किया, वही सिनेरियो नजर आया जो दोनों टर्म में रहा। उन्होंने बीजेपी और 11 सहयोगी दलों के साथ 71 सदस्यों की टीम बनाई है, तो बीजेपी संगठन में व्यापक बदलाव का रास्ता भी दिखाया। एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एंट्री हुई है। इससे बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना तय हो गया। 2014 में जब मोदी युग का आगाज हुआ था, तब बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह संभाल रहे थे। पीएम मोदी की पहली पारी में राजनाथ सिंह जब गृहमंत्री बने, तब शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। 2019 में जब बीजेपी 300 सीटें पार कर गई, उस वक्त अमित शाह ही बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे। मोदी 2.0 में शाह की सरकार में एंट्री हुई थी। उसके बाद जेपी नड्डा ने
अध्यक्ष पद की कमान संभाली। अब नड्डा के मंत्री बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष के रूप में नए चेहरे की एंट्री होने वाली है और इसी के साथ पुराने मंत्रियों के संगठन में भूमिका तय हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।